अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, कैसे हैं सारे आप? आपने एक चीज़ देखी, जब आप बनाते हैं, जब कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो हम नोट्स लेते हैं। नोट्स क्या होता है? जैसे हम पढ़ते वक्त क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि पढ़ते वक्त जब टीचर पढ़ाता है तो हमें 7 पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्या कि जब आप पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आपने नोट्स कैसे लेने हैं, मतलब कि आपने लिखना कैसे है। आपको लिखने के 5 तरीके बताने वालों। तो क्या तैयार है आप ज़हनी तौर पे? चलें, पहला तरीका जिसमें हम नोट्स लेते हैं वो कार्नल मेथड है। क्या पढ़ते हैं इसमें? क्या करते हैं, ये मैंने कहा था कल भी, टॉपर्स बच्चों के लिए एम है। कार्नल मेथड ये होता है कि आपने 3 सेक्शंस बनानी हैं। 3 सेक्शन बनानी है। कैसे? आपके पास अगर एक शीट है तो शीट के जो नीचे बाएं जानब है, एक सेक्शन यहाँ पे बनानी है, एक सेक्शन आपने दाएं जानब, एक नीचे बनानी है। कुछ पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, कुछ इसमें लिखने हैं और कुछ आपने इसमें लिखना है। ठीक है, यानी ये कार्नल मेथड होता है। अच्छा, अगला तरीका माइंड मैपिंग है। तरीका जिसमें हमने नोट्स लेने हैं, पढ़ने का तरीका, जिससे मानूर हम जब ऐसे पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई, चीज़ों को याद करने का तरीका बहुत हम बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं और बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। पहला तरीका कार्नल मेथड है। दूसरे तरीके को पढ़ते हैं माइंड मैप। पता है वो क्या होता है? एक डायग्राम बनाएं, उसके साथ उसकी डिटेल लिखें। जैसे देखिए, हमारा आता है ना, किसी फूल के हिस्से लिखें, साइंस में आता है। तो फूल के हिस्से लिखते हुए हमें क्या करना है कि वो फूल बनाना है, ऊपर पत्तियों का अलग लगा लें, ठीक है, दूसरी चीज़ों का अलग लगा लें। मतलब कि आपने उसके पत्ते, सारे स्टेप्स को, उसकी जड़ों को आपने अलग कर देना है। ये फूल को, यानी उसको माइंड मैप टेक्निक कहते हैं। ओके, नंबर 3 पे है आउटलाइन मेथड। पता है क्या होता है? जैसे हमारा सबक है कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखते हैं, उसके नीचे हेडिंग हो गई, उसके नीचे सब हेडिंग जिसमें हम लंग्स लिखते हैं। लंग्स, फिर हम 2 लंग्स लिखते हैं कि ये दो होते हैं हमारे, क्या, फिर हमने इनहेलेशन लिखना है, फिर एक्सहेलेशन लिखना है। ठीक है, ये हमारा कौन सा तरीका हो गया? आउटलाइन मेथड। का तरीका आपका चार्टिंग मेथड है। चार्टिंग मेथड पता क्या होता है? हम जब 2 चीज़ों का मुवाजना करते हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे नोट लिखें। आप क्या करेंगे, एक कॉलम बना सो, वहां पे इनहेलेशन लिखेंगे, एक पे एक्सहेलेशन। इसका मुवाजना इससे कि इनहेलेशन अंदर गैस को लेके जाने, ऑक्सीजन को अंदर ले जाने को इनहेलेशन पढ़ते हैं, और बाहर निकालने को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? एक्सहेलेशन पढ़ाते हैं। और चौथी चीज, 5वीं चीज आपकी आखिरी, उसको सेंटेंस मेथड पढ़ते हैं। क्या? हमने क्या करना है कि किसी सबक के अंदर मौजूद एम चीजों को क्या करना है कि एक पूरी लाइन में लिखना है। जैसे हार्ट की बात करता हूं आपसे, हार्ट की बात करता हूं। हार्ट हमने क्या पढ़ा? हार्ट कहां होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का? हार्ट किस चीज का, किस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट। हार्ट के खाने कितने होते हैं? 4। हमने ये पढ़े थे। इसी तरह से हार्ट जो आपका खून पंप करता है, ये सारी चीजें हमने इस मेथड में पढ़ी। मैं रिपीट करने लगा हूं, सारे मेरे बच्चे साथ साथ मुझे बताइएगा। हमने नोट्स लेने के 5 तरीके पढ़े। अरीना, पहला तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, 3 सेक्शनें बनाते हैं, एक चीज इधर लिखते हैं, एक इधर, और समरी उसकी नीचे लिख देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। दूसरा तरीका माइंड मैप होता है। क्या करें, चीजें याद करने के बजाय उसकी शक्ल बना लें, डायग्राम बना के उसको टिक करके चीजों के साथ उसको अटैच कर दें। तीसरा तरीका आउटलाइन मेथड है। आउटलाइन मेथड क्या होता है? बड़ा सारा ऊपर आप मार्कर से कुछ लिखें, हेडिंग दें, सब हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग्स दें, नीचे पॉइंट्स देते जाएं, जैसे आपकी किताबों पे है, आपने देखा होगा। अगला तरीका आपका चार्टिंग मेथड है। चार्टिंग मेथड क्या होता है? चार्ट बना लें, जैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे आप लिखते हैं ना, इनहेलेशन का अलग चार्ट बना लें, एक्सहेलेशन का अलग चार्ट बना लें। और सेंटेंस मेथड ये होता है कि आपने पूरे सबक को छोटे छोटे पॉइंट्स में एक ही लाइन में लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये आपका सारा तरीकाकार था। तो इंशाअल्लाह कल हम नेक्स्ट आपकी अगली प्रॉब्लम की बात करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं।